गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्वाति पाटिल मैडम। आज इस वीडियो में हम कूलोम्स लॉ देखेंगे। ओके, कूलोम्स लॉ इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बेसिक लॉ है। सबसे पहले इस वीडियो हम क्या क्या जानकारी लेंगे। पहले इसकी इंट्रोडक्शन, कूलोम्स लॉ, उसकी डायग्राम, स्टेटमेंट और फॉर्मूला। बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कूलोम फोर्स एंड द वन कूलोम, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट कूलोम डिस्कवर द लॉ बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल एज कूलोम्स लॉ। यानी कि साइंटिस्ट कूलोम ने ये कूलोम्स लॉ डिस्कवर किया है। इट इज अ लॉ बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि ये लॉ दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल एज ए इनवर्स स्क्वेयर लॉ। अब इस कूलोम्स लॉ को हम इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऐसे भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है ये हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। नाउ यहाँ पे हमें दो डायग्राम कंसिडर करने होंगे। यहाँ पे एक चार्ज Q है, अनदर चार्ज Q2 है, Q1 एंड द Q2। लेट R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास दो चार्जेस है हैविंग वैल्यूज एज Q1 एंड द Q2 और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R होगा, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। अब इसका एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो हम देखेंगे। कूलोम्स लॉ, ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of two charges and is inversely proportional to square of distance between them. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं Q1 और Q2। अब ये दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो R होगा। तो कूलोम ने क्या कहा है, अगर हम कोई भी दो चार्जेस कंसिडर करते हैं और वो जो चार्जेस है वो R इस डिस्टेंस से सेपरेट आउट हो गए होंगे, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स हम F इस वैल्यू से डिनोट करते हैं। यानी कि F इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ पे हमने लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन कब होगा, अगर ये Q1 प्लस और Q2 माइनस होगा तब। और रिपल्शन कब होगा, जब Q1 प्लस होगा और Q2 भी प्लस होगा तो। ओके, देन यहाँ पे साइंटिस्ट कूलोम ने क्या कहा है, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो F इस लेटर से हम दिखाते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहाँ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन लेना होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड द Q2। ये इसका पहला पार्ट है डेफिनेशन का। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि आर स्क्वायर, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स F जो होता है उसका डिस्टेंस R से इनवर्स रिलेशन है, उसके स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है। सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अर्लियर स्लाइड में हमने देखा है कि कूलोम्स लॉ इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स F है ये डिस्टेंस R के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, therefore it is called as the inverse square law. Now F is proportional to Q1 Q2 R square। यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हम कंबाइन करते हैं और हमें लास्टली इक्वेशन मिलता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे रखनी होगी यहाँ पे। therefore इक्वेशन ऐसे रहता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके इक्वल टू साइन लाना है। इसके लिए हमें कोई कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहता है। therefore F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी यानी कि ये एक कांस्टेंट है उस मीडियम का। therefore the epsilon 0 is a permittivity of medium having the value 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेस टू 9 इस तरह से मिलती है।
यहाँ पे इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ. दिस लॉ यू हैव टू स्टडी सिंसियरली बिकॉज देर इज ऑलवेज क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट. यानी कि एग्जाम में हर बार इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है. अब अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी तो आप इस बारे में पूछ सकते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस. यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज करके हमें इक्वेशन मिला था F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. यानी कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड द Q2. ओके, it also depends the distance between the two charges, that is R. It also depends on dielectric constant of the medium, that is K. यहाँ पे K जो रहता है उसे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. उसकी वैल्यू 1 आती है फॉर द एयर एंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि एप्सिलॉन 0. दिस पॉइंट यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट मे बी आस्क्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जाम. ओके, now here the value of 1 coulomb, we have the equation as F equal to K Q1 Q2 upon R square. अगर इस इक्वेशन हम सभी वैल्यूज पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हमें इक्वेशन मिलता है 9 इंटू 10⁻⁹. यानी कि टू चार्जेस हम 1 कूलम है ऐसा कब कह सकते हैं? अगर हमारे पास टू इक्वल चार्जेस है, दोज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हैविंग द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹. यानी कि अगर इस इक्वेशन में हम R की वैल्यू 1 रखते हैं, F की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रखते हैं, तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट चार्ज Q एज अ 1 कूलम, दैट इज अ यूनिट चार्ज. यहाँ पे नो मोर, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइंटिस्ट कूलम. उनका ओरिजिनल नेम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम. उनकी नेशनैलिटी थी फ्रेंच. उनका बर्थ था 14/6/1736. ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने इन्वेंशन जो किया है वो लॉ ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज, जो हमने आज कूलम्स लॉ के तौर पर देखा है, ये लॉ उन्होंने डिस्कवर किया है. इसीलिए उस लॉ को हम कूलम्स लॉ कहते हैं. ये बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे. इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, यहाँ पे हमने एक सोडियम क्लोराइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि जिसमें फोर्स किस तरह से दो मोलिक्यूल्स के बीच में रहता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये येलो कलर में है, ये सोडियम एटम है, यानी ग्रीन कलर में है वो है Cl. अगर हम कूलम्स लॉ दो मोलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. यहाँ पे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. उन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ हमें इस प्रकार दिखेगा कि जिसमें एक सोडियम एटम है, एक क्लोरीन एटम है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है. वो एक दूसरे के लिए इस तरह से बंधे हुए हैं कि जैसे कि उन दोनों के बीच कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन. ओके, यू मे सी दिस डायग्राम आल्सो टू स्टडी द कूलम्स लॉ. नाउ इट इज अ टाइम फॉर द होमवर्क. यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द स्टेटमेंट एंड द फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ. यानी कि कूलम्स लॉ का आपको स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिखना है और आपको ये होमवर्क हमारे ग्रुप पर पोस्ट करना होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमने क्या क्या देखा है. इंट्रोडक्शन ऑफ द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ एक्चुअली इट्स अ डायग्राम, स्टेटमेंट, फॉर्मूला, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द लॉ एंड द 1 कूलम. ओके, नाउ आगे के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में जानकारी लेंगे. थैंक यू.